इस फिल्म में आप देखेंगे एक आदमी को जो अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए घर जा रहा होता है। घर जाते वक्त रास्ते में उसे एक टनल से गुजरना पड़ता है। वो टनल नई ही बनी होती है, पर जब वो आदमी उसके अंदर से गुजर रहा होता है तब वो टनल पूरी तरीके से टूट जाती है और वो आदमी बेचारा उसके अंदर ही फंसा रह जाता है। ना तो उसके पास कुछ खाने के लिए होता है और ना ही पीने के लिए। ऐसे में कैसे वो पूरे 35 दिनों तक उस टनल के अंदर सर्वाइव करता है। इसी कहानी के ऊपर बेस्ड है ये साउथ कोरियन सर्वाइवल मूवी जिसका नाम है टनल। वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। चैनल पर नए आए हैं तो इसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अब चलते हैं सीधा मूवी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हमें पेट्रोल पंप पर ली जंग सू को दिखाया जाता है जो कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। ली अपनी कार में पेट्रोल डलवाता है, पर पेट्रोल डालने वाले आदमी को थोड़ा ऊंचा सुनाई देता था, तो इस वजह से वो ली का टैंक फुल कर देता है और ली से कहता है कि $97 हुआ। तब ली कहता है कि मैंने तो सिर्फ $30 का पेट्रोल डालने को कहा था। तभी पेट्रोल पंप का ओनर आ जाता है। वो ली से इसके लिए माफी मांगता है। तब ली कहता है चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे आगे पेट्रोल भरवाना ही पड़ता। ली पूरे $97 देकर यहाँ से निकलने लगता है। तभी वो आदमी जिसने पेट्रोल डाला था वो ली को आवाज लगाता है और उसे 2 पानी की बोतल्स दे देता है। ली इसके लिए उसे थैंक यू कहता है और यहाँ से निकल जाता है। तभी ली की वाइफ का फोन आता है। वो ली से पूछती है कि तुम घर कब तक आओगे। तब ली बताता है कि मैं 6 बजे तक घर आ जाऊंगा और मैंने केक भी खरीद लिया है क्योंकि आज ली की बेटी का बर्थडे होता है। उसके बाद उसके कस्टमर का फोन आता है। ली दरअसल एक कार सेल्समैन होता है और वो किया मोटर्स नाम की कंपनी में काम करता होता है। ली अपने कस्टमर के साथ बात करते करते हुए टनल के अंदर एंटर हो जाता है। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद ली को टनल के पीछे से कुछ आवाज आती है। वो पीछे देखता है, तभी उसके बाद टनल में लाइट्स जलने बुझने लगती हैं। ली थोड़ा परेशान होता है और कार को तेजी से ड्राइव करता है, लेकिन तभी अचानक से टनल टूटने लगती है और ली बेचारा उसके अंदर ही फंसा रह जाता है। ली टनल के बीचों बीच फंस चुका होता है। वो चारों तरफ पत्थरों से घिर चुका होता है। ली कार के अंदर की लाइट को ऑन करता है, तब वहाँ पर छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े और धूल गिर रही होती है। उसकी कार पूरी पत्थरों से दबी हुई थी और उसकी कार के अंदर भी पत्थर के कई टुकड़े आ चुके थे। ली अपना फोन निकालता है, तब उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा होता है। जब ली फोन को कार के पीछे की तरफ करता है तब उसमें सिग्नल आता है। तब ली 911 पर फोन करता है जो कि एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर होता है। ली उनको बताता है कि मैं एक टनल को क्रॉस कर रहा था, तभी पूरा टनल कोलैप्स हो चुका है और मैं उसके बीच में फंसा हुआ हूँ। मैं चारों तरफ पत्थरों से घिरा हुआ हूँ। बताता है कि इस टनल का नाम हाडो टनल है। वो लोग ली का नाम पूछते हैं, तब ली बताता है कि मेरा नाम है ली जंग सू। वो लोग कहते हैं कि हम 5 मिनट में आपके पास पहुंच जाएंगे। रेस्क्यू टीम जब आकर देखती है तो पूरी टनल ढह चुकी होती है। फिर ये बात न्यूज चैनल को भी पता लग जाती है और हर चैनल पे यही खबर टेलीकास्ट हो रही होती है कि हाडो टनल टूट चुका है और उसके अंदर एक आदमी फंसा हुआ है जिसका नाम है ली जंग सू। और ये खबर ली की वाइफ भी देख लेती है। खबर देखकर वो भी टेंशन में आ जाती है। यहाँ कार के अंदर ली के पास एक टीवी रिपोर्टर का फोन आता है। वो ली को बताता है कि सर आप लाइव टीवी पर हैं और टनल की हालत को देखकर लगता है कि आपको यहाँ से निकालने में बहुत दिन लग जाएंगे, तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में खाना और पानी है। और ये बात सुनकर ली भी परेशान हो जाता है। तभी यहाँ पर रेस्क्यू टीम के ऑफिसर को दिखाया जाता है जो चल रहे इस लाइव टेलीकास्ट को रुकवाते हैं। वो रिपोर्टर से कहते हैं कि तुम लोग जानते नहीं हो कि ये कितना डेंजरस हो सकता है। तुम लोग ऐसे ही बात करते रहोगे तो उनके फोन की बैटरी खत्म हो जाएगी और वो पैनिक करने लगेंगे तो उन्हें हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो क्या तुम लोगों के लिए टेलीकास्ट एक आदमी की जान से भी ज्यादा जरूरी है। रिपोर्टर्स इस बात को सुनकर फिर शांत हो जाते हैं और ऑफिसर यहाँ पर जितनी भी रिपोर्टर्स की कार होती हैं सबको यहाँ से हटवा देते हैं। तभी ली यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करता है। तब उसकी बात ऑफिसर से होती है। ली उनसे सिचुएशन के बारे में पूछता है। तब ऑफिसर कहते हैं कि सिचुएशन थोड़ी खराब है पर हम लोग आपको बचा लेंगे। वो कहते हैं कि तुम्हारे फोन में बैटरी कितनी है। तब ली बताता है 78%। ऑफिसर पूछते हैं कि तुम्हारे पास खाने पीने के लिए कुछ है। तब ली बताता है कि मेरे पास 1 लीटर पानी है और थोड़ा सा केक है। ऑफिसर उसे कहते हैं कि तुम पानी थोड़ा थोड़ा करके ही पीना और केक खराब हो जाएगा तो उसे जल्दी खा लेना, कि आपको निकालने में हमें 1 हफ्ते का समय लग जाएगा। तो आपको अपने फोन की बैटरी भी बचानी होगी। मैं आपको रोज 12 बजे फोन करूंगा और उसके बाद आप अपने फोन को स्विच ऑफ कर दीजिएगा। ऑफिसर ली से कहते हैं कि तुम अपनी लोकेशन हमें बता सकते हो। तब ली बता
बताता है कि मैंने काफी लंबे समय तक ड्राइव किया था और मेरे सामने एक फैन पड़ा हुआ है। तब ऑफिसर टनल के ब्लूप्रिंट से ली की लोकेशन समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर ली की वाइफ का उसको कॉल आता है। वो पूछती है कि आपको चोट लगी है। तब ली बताता है कि मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है, मैं ठीक हूँ। वो कहता है कि मेरी रेस्क्यू टीम से बात हुई है और मैं जल्दी ही बाहर आ जाऊंगा। फिर ली पीछे वाली सीट पर सोने की कोशिश करता है। वो लाइट को ऑफ करता है। तभी यहाँ पर फिर से पत्थर के टुकड़े गिरने लगते हैं, जिससे वो उड़ जाता है, लेकिन ली अपने कोट को ओढ़ के फिर सो जाता है। यहाँ ऑफिसर को दिखाया जाता है जो अपनी टीम के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन डिस्कस कर रहे होते हैं। यहाँ पर मिनिस्टर भी होती हैं। तब ऑफिसर उनको बताते हैं कि हमें इसके पास में एक और नई टनल बन रही है, उसका कंस्ट्रक्शन रोकना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर डायनामाइट्स लगा के काम किया जाता है और इससे ली की जान को खतरा हो सकता है। तब मिनिस्टर इसके लिए मान जाती हैं। फिर ऑफिसर ड्रोन कैमरा को अंदर भेजते हैं। ड्रोन टनल में एंटर करने के बाद थोड़ी ही दूर जाकर गिर जाते हैं। ऑफिसर पूछते हैं क्या हुआ। तब उनका असिस्टेंट बताता है कि इस ड्रोन की रेंज है 5 किलोमीटर, पर ये एरिया मैग्नेटिक फील्ड से भरा हुआ है, इस वजह से सिग्नल काम नहीं कर रहे। तब ऑफिसर अपने एक असिस्टेंट के साथ कार लेकर खुद टनल के अंदर जाते हैं। वो असिस्टेंट को कार में रोक देते हैं और खुद आगे जाकर जांच पड़ताल कर रहे होते हैं। तभी उनका असिस्टेंट हॉर्न बजाता है। तब ऑफिसर वॉकी टॉकी से अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि हॉर्न मत बजाओ। तब वो बताता है कि आपकी वाइफ का कॉल है। ऑफिसर कहते हैं कि मैं बाद में बात कर लूंगा, लेकिन तभी उनका असिस्टेंट दोबारा हॉर्न बजाता है। असिस्टेंट कहता है कि इस बार गलती से बज गया। तभी ऑफिसर के पास ली जंग सू का फोन आता है। वो बताता है कि मुझे 2 बार कार के हॉर्न की आवाज आई। तभी उनका असिस्टेंट 3 बार और हॉर्न को बजाता है। ली कहता है कि मुझे 5 बार हॉर्न की आवाज आई। तब ऑफिसर कहते हैं कि ये हम ही लोग हैं और अब हम लोग आपसे जल्दी ही मिलेंगे। लेकिन तभी यहाँ पर छोटे छोटे कंकड़ और रेत गिरने लगती है, जिसको देखकर ऑफिसर को समझ में आ जाता है कि टनल का अब ये एरिया भी गिरने वाला है। और तुरंत कार में बैठकर ऑफिसर कार को रिवर्स गियर में डालकर नॉन स्टॉप चलते रहते हैं। उनकी कार के ऊपर कई पत्थर गिरते हैं, लेकिन ऑफिसर की किस्मत अच्छी थी कि वो टनल से सेफली बाहर आ जाते हैं और ली को कॉल करते हैं। वो ली से पूछते हैं कि तुम ठीक हो। तब ली उन्हें बताता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। ली बताता है कि मेरे सामने जो फैन पड़ा है उस पे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नंबर 3 का फैन है। यहाँ पर ली की वाइफ भी आ चुकी होती है। ऑफिसर ली की वाइफ को फोन दे देते हैं। तब ली अपनी वाइफ से कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत होना, और ये कहकर ली फोन रख देता है। फिर यहाँ पर ड्रिलिंग मशीन मंगा ली जाती है। ली थोड़ा सा पानी पीता है और थोड़ा सा केक खाता है। तभी वो कार की डिक्की में चेक करता है तो उसे एक बैग मिलता है और बैग के अंदर उसे टॉर्च और सैनिटाइजर मिलता है। ली को तभी वहाँ पर कुछ आवाज आती है। तब वो सामने देखता है तो एक छोटा सा डॉगी होता है। वो डॉगी वहाँ से वापस जाने लगता है। तब ली वहाँ पे आवाज लगाता है। तब एक लड़की उसे बोलती है कि सर मैं यहाँ पर हूँ और मैं पूरी तरीके से फंस चुकी हूँ, मैं हिल नहीं सकती। तब ली अपना मोबाइल फोन जेब में रख लेता है और वहाँ पर रेंगते रेंगते उस लड़की के पास पहुँचता है। ली देखता है कि उस लड़की के पैरों पे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है। ली उसे हटाने की कोशिश करता है पर ली उसे हिला भी नहीं पाता। वो लड़की पूछती है कि हम यहाँ पर कब से फंसे हैं। तब ली बताता है कि 3 दिन बीत चुके हैं, पर मेरी रेस्क्यू टीम से बात हो चुकी है, उन्होंने कहा है कि वो हमें 1 हफ्ते के अंदर बाहर निकाल लेंगे। तब वो लड़की कहती है कि चलो ये सुनकर थोड़ा सुकून मिला। ली बताता है कि तुम्हारा डॉग भी सेफ है, उसे बिल्कुल भी चोट नहीं आई। तब वो लड़की ली से पूछती है कि सर आपके पास थोड़ा सा पानी होगा। तब ली कहता है कि हाँ मेरे पास है और ली अपनी कार में चला जाता है पानी लेने। ली अपनी कार से पानी लेकर वापस आता है। वो उस लड़की को पानी पिलाता है। वो लड़की ली से कहती है कि थोड़ा पानी टेंगी को भी पिला दो। तब ली टेंगी को भी थोड़ा सा पानी पिला देता है। वो लड़की ली को कहती है कि सर मुझे एक और काम है, सर क्या आप मेरी घर पे बात करवा सकते हैं। तब ली उस लड़की के घर पर कॉल करता है और उसकी बात करवाता है। कॉल से ली को पता चलता है कि उस लड़की का नाम मीना है। मीना ने अपनी मदर को कॉल करवाया था और वो उन्हें अपनी सारी सिचुएशन के बारे में बताती है और उसके बाद मीना रोने लगती है। फिर मीना की मॉम ली से बात करती है। ली उन्हें भरोसा दिलाता है कि मैं आपकी बेटी को यहाँ से सेफली निकाल लाऊंगा। इसके बाद मीना कहती है कि मुझे अब नींद आ रही है। तब ली कहता है कि तुम आराम से सो जाओ और मैं अपनी कार में जा रहा हूँ। ली अपनी कार में आ चुका था और वो थोड़ा सा केक खाकर बाकी केक रख देता है। ली लाइट को ऑफ कर देता है। उसके बाद उसको कुछ आवाज आने लगती है और जब वो लाइट ऑन करके देखता है तो टेंगी बचा हुआ सारा केक खा गया था। ली को टेंगी पर बहुत
बहुत गुस्सा आता है तो वो उसे अपने पास से भगा देता है। फिर ली सोने लगता है तो उसे मीना आवाज लगाती है। ली मीना के पास जाता है। मीना बोलती है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे सांस लेने में भी बहुत तकलीफ हो रही है। वो कहती है कि अब मुझसे दर्द सहा नहीं जाएगा। तब ली अपनी कार में जाता है और वहाँ से वो पानी लेकर मीना के पास जब आता है तो देखता है कि मीना कुछ रिएक्ट नहीं कर रही। ली उसे देखकर घबराने लगता है। ली मीना के ऊपर पड़े हुए पत्थर को पूरी ताकत लगाकर जब थोड़ा सा आगे करता है तो देखता है कि मीना के पेट में पत्थर से लगे हुए सरिया घुस चुका था, जिसके वजह से ही मीना को तकलीफ हो रही थी और अब उसकी डेथ हो चुकी है। ली रोने लगता है और फिर मीना की बॉडी के ऊपर अपना कोट डालकर अपनी कार में वापस आ जाता है। ली ऑफिसर को कॉल करता है तो ऑफिसर कहते हैं कि आपको हिम्मत रखनी होगी, हम लोग जरूर आपको बचा लेंगे। फिर ऑफिसर उसे अपना यूरिन बोतल में इकट्ठा करने के लिए कहते हैं और ली वैसा ही करता है। ली अपनी कार में टैंगी के साथ खेल रहा होता है कि तभी कुछ पत्थर टूट कर गिरते हैं, पर इस बार पत्थर गिरने से ली को कुछ नुकसान नहीं होता, उल्टा उसका फायदा ही हो जाता है। उसकी कार के गेट के सामने जो पत्थर होता है वो वहां से हट जाता है और ली इतने दिनों बाद आज अपनी कार से बाहर निकलता है और इतने दिनों के बाद वो सीधा खड़ा हो पाता है। ऑफिसर ली को कॉल करके बताते हैं कि अब हमें 10 दिन और लगेगा। तब ली कहता है कि टोटल 24 दिन हो जाएंगे। ली ने बोतल में जो यूरिन इकट्ठा किया था वो उसे पीने जा रहा होता है, पर उसे उसी टाइम पानी टपकने की कुछ आवाज आती है और जब जाकर चेक करता है तो देखता है कि एक पत्थर से बारिश का पानी टपक रहा होता है। ली उस पानी को देखकर बहुत खुश हो जाता है और अपनी बोतल भरने के लिए लगा देता है। ली अपनी वाइफ को कॉल करता है और उसे बताता है कि आज मैंने इतने दिनों बाद पानी पिया। उसे वो पानी किसी अमृत से कम नहीं लग रहा था। ली कहता है कि मैं अभी यहाँ पर ठीक हूँ, तुम ज्यादा मेरी टेंशन मत लेना। ऑफिसर ली को कॉल करते हैं और उसे बताते हैं कि हमने खुदाई का काम कंप्लीट कर लिया है और हम आपके पास जल्दी ही आने वाले हैं, आप टनल से बाहर आ जाएंगे। ली ये सुनकर बहुत खुश होता है। ऊपर जब मशीन की मदद से नीचे का मलबा निकाला जाता है तब उसके अंदर एक पंखे का टुकड़ा होता है और एक डामर का टुकड़ा। तब ऑफिसर ली को कॉल करके उससे पूछते हैं कि आपको ड्रिलिंग की कोई आवाज आई? तब ली उन्हें बताता है कि नहीं। तब ऑफिसर थोड़ा चिंता में आ जाते हैं। ऑफिसर ब्लूप्रिंट को वापस चेक करते हैं तब पता चलता है कि ये ब्लूप्रिंट ही गलत होता है, जिस वजह से उनकी की हुई सारी मेहनत बेकार हो जाती है और यहाँ पर पिछले 17 दिनों की मेहनत पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। ऑफिसर ली को कॉल करके बताते हैं कि हम लोगों से गलती हो गई है और हम लोगों ने गलत जगह खुदाई कर दी है। ली ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है, वो चिल्लाने लगता है। ली की वाइफ यहाँ पर आ चुकी थी तब ऑफिसर कॉल उसे दे देते हैं। वो ली को शांत करने की कोशिश करती है। वो कहता है कि तुम अपना और हमारी बेटी का ख्याल रखना, मेरी हिम्मत अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि अब मैं जिंदा बचूंगा। तब उसकी वाइफ कहती है कि अगर तुम मर गए तो हम लोग भी जिंदा नहीं बचेंगे। वो कहती है कि तुम्हें जिंदा रहना होगा, अपने लिए नहीं तो कम से कम हमारे लिए। और ली के फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। न्यूज पर भी दिखाया जाता है कि अब कोरिया में ठंड बढ़ चुकी है और ली जंग सू को फंसे हुए आज टोटल 23 दिन हो चुके हैं। ली जंग सू की वाइफ ने एक लेटर लिखा होता है और रेडियो वाले उस लेटर को पढ़ के सुनाते हैं, जिससे ली जंग सू के अंदर थोड़ी हिम्मत आती है। ऑफिसर को एक गवर्नमेंट मीटिंग के लिए बुलाया गया था। यहाँ पर ली को लेके ही डिस्कशन चल रहा था। मिनिस्टर्स कह रहे थे कि एक आदमी के पीछे हमारा बहुत नुकसान हो रहा है और अब तक टोटल $1.5 मिलियन का नुकसान हो चुका है। तब ऑफिसर यहाँ पर कहते हैं कि हर इंसान की जान मायने रखती है, वो पैसों से ऊपर होती है। यहाँ टनल के अंदर बड़ी बड़ी पाइप्स को काटने का काम चल रहा होता है और उसी वक्त ब्लेड का एक बड़ा सा टुकड़ा टूटकर ऑफिसर के असिस्टेंट के चेस्ट में लग जाता है, जिससे कि उनकी मौत हो जाती है। फिर यहाँ ली की वाइफ को दिखाया जाता है। जो असिस्टेंट जिसकी डेथ हो चुकी थी उसकी मदर यहाँ पर आती हैं। वो उसे बहुत भला बुरा कहती हैं, पर ली की वाइफ उनसे कुछ भी नहीं कहती। यहाँ पर ली के साथ साथ उसकी वाइफ को भी बहुत कुछ सहना पड़ रहा था। फिर ली की वाइफ के पास एक गवर्नमेंट के एजेंट आते हैं। वो उनसे कहते हैं कि इतने दिन बीत चुके हैं और अब तक आपके हस्बैंड की डेथ हो चुकी होगी। लोग चाहते हैं कि अब ये काम रुक जाना चाहिए, इससे देश का भी बहुत नुकसान हो रहा है और एक आदमी की तो जान भी जा चुकी है।
है। फिर उनकी वाइफ उन पेपर्स पे साइन कर देती है और यहाँ पर ड्रिलिंग का सारा काम रुक जाता है। ली की वाइफ एक रेडियो ऑफिस में आती हैं और वहाँ से अपने हस्बैंड के लिए वो एक संदेश देती हैं। वो कहती हैं कि पता नहीं आप सुन रहे होंगे कि नहीं। वो बताती है कि आज मैंने एक फॉर्म पर साइन किया जिससे कि रेस्क्यू का काम रुक जाएगा, अब कोई आपकी हेल्प के लिए नहीं आएगा। वो कहती है कि पता नहीं आप जिंदा हैं कि नहीं, हर कोई कह रहा है कि आपकी मौत हो चुकी है। वो बार बार अपने हस्बैंड से माफी मांग रही होती है और ये सुनकर अंदर ली भी घबरा जाता है कि अब कोई उसकी हेल्प के लिए नहीं आने वाला। ली खुद से पत्थरों को हटा हटा कर रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पत्थर इतने सारे थे कि उसकी ये मेहनत किसी काम नहीं आने वाली थी। ऑफिसर कहते हैं कि मैंने ली से वादा किया था कि मैं उसकी हेल्प करूंगा और इसके लिए मुझे पता लगाना होगा कि ली जंगसू अभी जिंदा है कि नहीं। ऑफिसर ने जिस गलत जगह पर पहले खुदाई की थी वहां से वो एक माइक लेकर टनल के अंदर जाते हैं ताकि वो ली से कांटेक्ट कर सकें। ऑफिसर अंदर पहुंचकर माइक को टनल के अंदर डाल रहे होते हैं, तभी यहाँ पर एक आदमी आकर बताता है कि जो पास वाली टनल है उसमें विस्फोट होने वाला है, तो उस आदमी को जल्दी बाहर निकालो वरना वो भी वहाँ पर मारा जाएगा। तभी ऑफिसर का आदमी उन्हें बताता है कि सर यहाँ पर विस्फोट होने वाला है और आपको जल्दी ही टनल से बाहर आना होगा, और ये कहकर उनका आदमी उन्हें ऊपर खींच लेता है। ऑफिसर का माइक अंदर ही रह जाता है और वो टनल के बाहर आ जाते हैं और उस नई टनल को बनाने के लिए वहाँ पर ब्लास्ट होता है जिससे कि यहाँ पर भी पत्थर काफी हिलने लगते हैं और ली उस टनल के अंदर ही होता है। ली अपनी जान बचाने के लिए सुरंग से तुरंत बाहर निकलता है और वो तुरंत अपनी कार में आ जाता है। ली के साथ टेंगी भी होता है। टेंगी तुरंत मीना की कार की तरफ भागने लगता है, जिसे देखने के बाद ली भी फिर उसी तरफ निकलने लगता है और यहाँ बाहर ऑफिसर उदास बैठे होते हैं। तभी उनका असिस्टेंट आकर बताता है कि सर माइक टूट चुका है। ऑफिसर कहते हैं कि शांत रहो। तभी ऑफिसर की नजर पड़ती है और उन्हें पता चलता है कि माइक से कुछ सिग्नल रिसीव हो रहा है। वो हेडफोन लगाकर सुनते हैं तो उन्हें कुछ आवाज आ रही होती है। तब वो तुरंत सुरंग के पास जाते हैं और उसमें जब ध्यान से सुनते हैं तो उन्हें कार के हॉर्न की आवाज आ रही थी जिसे ली बजा रहा होता है, जिससे ऑफिसर को पता चल जाता है कि ली अभी जिंदा है। ऑफिसर तुरंत फोन करके बताते हैं कि विस्फोट मत करो, लेकिन जब तक उनका मैसेज पहुंचता विस्फोट हो चुका था। ऑफिसर जहां से कार लेकर टनल के अंदर गए थे वहां पर भी उन्होंने मशीन से एक छोटी टनल बनाई होती है और ऑफिसर जब उसके अंदर जाकर देखते हैं तो ली जंगसू वहां पर पड़ा होता है। उसकी जान नहीं गई होती है पर धूल मिट्टी की वजह से वो बेहोश होता है और इस तरह पूरे 35 दिनों की मेहनत के बाद आज के दिन ली जंगसू टनल से बाहर आता है और 2 ऑफिसर्स ने टेंगी को भी हाथ में लिया होता है, जिसका मतलब होता है कि टेंगी की भी जान बच गई होती है। ली जंगसू कुछ बोलता है जिसे ऑफिसर सुनते हैं और सारे रिपोर्टर्स ऑफिसर से पूछते हैं कि ली जंगसू ने पहला शब्द क्या बोला, आप हमें बताइए। तब ऑफिसर कहते हैं कि तुम सब के सब गधे हो। वो कहते हैं कि ली के यही पहले शब्द थे और ली को हेलीकॉप्टर में डाल के हॉस्पिटल ले जाया जाता है। एंड इस मूवी से एक सीख तो मिलती है कि सिचुएशन चाहे कितनी भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, आदमी को कभी हार नहीं माननी चाहिए। एंड ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना तो टोटली फ्री होता है, तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं।